हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं जिन्हें मार्केट टैप करता हुआ नजर आएगा, जिसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा। कहाँ से हमें एक शार्प सेलिंग या शार्प बाइंग देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। फिलहाल के लिए जो सिनेरियो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे चार्ट पे, वो है मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने मार्क किया हुआ था ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखो। रीटेस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखो, मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ किसी भी लेवल का ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट जो भी होता है, खासकर ट्रेंड लाइन के बारे में, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ रीटेस्टिंग। ठीक है, और रीटेस्टिंग मैं एक बार नहीं, दो तीन बार, चार बार, पांच बार मैं समझा चुका हूं कि रीटेस्टिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों हमें रीटेस्टिंग का ध्यान रखना होता है। ये जो मैंने मार्क किया हुआ था ना, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने मार्क किया था, मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपको कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मार्केट क्या करता है, ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन के बाद एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रीन कैंडल के बाद हमें वेट करना था मार्केट में डाउन साइड के लिए एक और कैंडल अप्रोच करता हुआ। यानी कि अगर ये जो नेक्स्ट कैंडल बना ये था छोटा सा रेड कैंडल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बायर्स जो थे वो हो गए आपके एक्टिवेट। बायर्स क्यों एक्टिवेट हो गए? क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मार्केट में जो सेल था वो कंटिन्यू तब होता है जब ये जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रहा है, नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनता वो इस ग्रीन कैंडल के बॉडी के नीचे क्लोजिंग देता। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता तो उसके बाद मार्केट सिर्फ इस लेवल पे ही नहीं, इसके नीचे भी आपको कंटिन्यू करता हुआ नजर आता है। एक बहुत बेहतरीन आपको डाउन साइड के लिए मूव मिलता हुआ नजर आता है। इसीलिए मैं बार बार मेंशन करता हूं हमेशा इस चीज को कि रीटेस्टिंग का वेट करना है हमें, और रीटेस्टिंग के बाद ही हमें एंट्री प्लान करना है, रीटेस्टिंग के बाद ही मार्केट के अंदर एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे देखो मार्केट ब्रेकडाउन देता है लेकिन रीटेस्टिंग के बाद मार्केट कंटिन्यू नहीं करता है। यहाँ पे अपना कोई ट्रेड नहीं था बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी टोटल ट्रैप में था, यानी अपने कंडीशंस के ऊपर नहीं था। ठीक है, तो गलत ट्रेड लेने से बेहतरीन होता है कि आप मार्केट को अवॉइड करो। निफ्टी फिफ्टी में अपना बेहतरीन दो से तीन ट्रेड बना था, वो बहुत ही बेहतरीन था अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन बैंक निफ्टी में देखा जाए तो कोई ट्रेड नहीं था, क्योंकि अपने कंडीशन को मार्केट ने फुलफिल नहीं किया। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन था, ये जो मैंने रेंज मार्क किया था जिसके ऊपर मार्केट मूव करता हुआ नजर आया, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इसको बहुत ही बेकार तरीके से मार्केट ने यूज किया। क्यों क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि बेकार तरीके से? क्योंकि देखो, जब तक ये क्लीन नजर आता है ना, जब तक ये क्लीन रहता है ट्रेंड लाइन, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कितना क्लीन नजर आ रहा है। इस पे टैप किया डाउन साइड के लिए, ठीक है, दोबारा से टैप किया डाउन साइड के लिए, ये क्लीन है, बिल्कुल क्लीन मूव है। ठीक है, यहाँ से देखो टैप किया डाउन साइड के लिए, सिंपल है। यहाँ पे देखो मार्केट टैप किया अप साइड के लिए, ये क्लीन मूव इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस रेंज में देखोगे ना, मार्केट ने इसको बहुत ही बेकार तरीके से यूज किया है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो लाइन है, ये अब अपने किसी काम का नहीं है। सिंपल इसे हमें रिमूव करना है मार्केट से, और फ्रेश की लेवल्स को मार्क करना है। इसको रिमूव करके की लेवल के ऊपर हम लोग जाएंगे फिर से, और की लेवल को एक एक करके मार्क करेंगे और उसको बेटर तरीके से मार्केट में यूज करेंगे। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ट्रेंड लाइन्स होते हैं उनसे ज्यादा बेटर आपका जो की लेवल होता है वो मार्केट में वर्क करता हुआ नजर आता है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? देखो, ये जो अपसाइड का लेवल है, मार्केट ने यहीं आके क्लोजिंग दिया, कोई इशू नहीं है, इसको भी रिमूव करते हैं। यहाँ पे डाउन साइड का जो देखा जाए सिनेरियो, डाउन साइड में ये जो लेवल है ये अब अपने किसी काम का नहीं है, इसको भी रिमूव करेंगे। ये जो एनालिसिस का पार्ट है, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, जब तक मार्केट डाउन के लिए नहीं अप्रोच करता है। फिलहाल के लिए हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला और इम्पोर्टेंट की लेवल होगा, ये जो हाई मैं मार्क कर रहा हूँ ये अपने पास रहेगा एक इम्पोर्टेंट की लेवल। जब मार्केट आपको ये जो है, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसका ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, फिर से मैं बोल रहा हूँ ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर रीटेस्टिंग के बाद भी आपको ट्रेड नहीं मिलता है, मार्केट निकल जाता है, निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
बिना रीटेस्टिंग के एंट्री प्लान नहीं करना है। मार्केट फिर से किसी कंडीशन के ऊपर फुलफिल करेगा, हम फिर से दूसरे ट्रेड के लिए वेट करेंगे, लेकिन बिना कंफर्मेशन के मार्केट में एंटर नहीं करना है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद अपसाइड, सिंपल है। यहां तक पहला जो होगा ये ब्लैक लाइन, और अगर इस ब्लैक लाइन का भी अगर मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप हुआ बहुत ज्यादा मार्केट, मतलब ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो टॉप है, इसके आसपास कहीं मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से फॉल करता है, फॉल करने के बाद इस पे टैप करता है, टैप करके जब यहाँ से रिजेक्शन देगा तो भी हम यहाँ से बाइंग के लिए ही सोचेंगे, बाइंग के लिए देखेंगे, जब तक मार्केट ये जो लेवल रहेगा इसके ऊपर ट्रेड करेगा, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तब तक हम मार्केट को बाई साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। जैसे ही मार्केट अपसाइड से भी घूम के अगर आता है और इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, ब्रेकडाउन के बाद हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, सेल साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। कहां तक देखेंगे, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट आपके सामने जो लेवल रहेगा वो मैं मार्क कर देता हूं। ये जो लेवल है, ध्यान से देखो, ये जो मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ डाउन साइड का, ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए, सेल साइड के लिए अप्रोच करता है, अब कहां से करेगा मैं लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपको एक बार क्लियर आउट करूंगा, लेकिन ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक लेवल, ठीक है। देखो सिंपल, यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया जिसको हम मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो हम एक स्कैल्प मूव के लिए जाएंगे डाउन साइड के लिए, यानी कि मार्केट को अगर ये जो लेवल है, अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम यहाँ से मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे इस लेवल के आसपास। क्लियर हो चुका है, सिंपल है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। जब तक इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम मार्केट को डाउन साइड के लिए नहीं देख सकते हैं। थोड़ा सा सेफ्टी के लिए आप इस लेवल को कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। हालांकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बेटर तरीके से हम समझते हैं इसको फिर से। देखो ये जो लेवल है ये हालांकि एक बार यूज हो चुका है, लेकिन ये डाउन साइड का लेवल है, इसको हम देखते हैं, ये भी यूज हो चुका है, ठीक है। सिंपल है, इस लेवल को हम एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे ही ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, वो क्लियर होना जरूरी है अपने को, ठीक है। यहाँ तक मार्केट को डाउन साइड के लिए, यहाँ तक, हाँ। देखो जब ये जो लेवल है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जब इस लेवल का ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका सिंगल कैंडल मार्केट अगर ब्रेकडाउन देगा तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, अदरवाइज डाउन साइड का अपना कोई सिनेरियो नहीं रहेगा जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहता है, ठीक है। सिंपल है, अपसाइड से रिजेक्शन देगा तो भी यहाँ तक देखेंगे, और अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देगा इस लेवल पे, देखो सिंपल क्या करना है कि मार्केट जब तक इस लेवल के रेंज में रहेगा ना तब तक आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हो, जैसा मैंने निफ्टी 50 में भी बताया है। निफ्टी 50 का भी मैंने एनालिसिस करके बताया हुआ है कि वैसा ही एक रेंज है अपने पास, जिस रेंज में मार्केट जब तक रहेगा हम मार्केट को अवॉइड करेंगे, यानी ये जो रेंज है इसके बीच में, यहाँ से मार्केट बाइंग के लिए भी मूव कर सकता है और सेल साइड के लिए भी अप्रोच कर सकता है। तो सिंपल, इस रेंज में जब तक रहेगा हम मार्केट को अवॉइड करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको कल एक वन साइडेड मूव देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, यानी वन डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट या तो अगर बाई साइड के लिए जाएगा तो फिर बाई साइड के लिए ही निकल जाएगा, या तो सेल साइड के लिए जाएगा तो सेल साइड के लिए ही निकल जाएगा। अगर साइडवेज रहा तो दिन भर साइडवेज रहेगा, ये पॉसिबिलिटी है कल के लिए, ठीक है। क्योंकि अब क्यों है वो अलग बात है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझो आप कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको एक डायरेक्शनल मूव देता हुआ नजर आएगा, लेकिन हमें अपने कंडीशन के ऊपर स्कैल्प मूव पे ही प्लान करना है, स्कैल्प मूव को ही ध्यान में रख के। जब तक मार्केट एक रेंज नहीं बना, मतलब जब तक मार्केट एक स्मूथ मूव नहीं दे देता है या तो अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए, तब तक हम मार्केट में अपने स्कैल्प मूव के ऊपर फोकस करेंगे अपने कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो लेवल्स कैसे आपको समझ में आए, नहीं आए, कितना आया, क्या नहीं आया, कैसा आपका दिन रहा ट्रेडिंग, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सिंपल, ये रहा अपना एनालिसिस। अपसाइड का मैंने डिस्कस किया है, डाउन साइड का मैंने डिस्कस किया है, इस रेंज के बीच में साइडवेज है,
इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। डाउन साइड में ये जो लेवल है, ये एक यहाँ से ये जो लेवल है ना, यहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबली एक बाइंग देखने को मिल सकता है, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ से हम मार्केट में एक बाइंग सिनेरियो देख सकते हैं। मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा तो यहाँ पे भी हम एक स्कैल्प मूव के लिए ही सोचेंगे अगर मार्केट बाइंग में जाता है तो। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। बहुत सारे कंडीशंस हैं, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे अपना कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, आपको एक से दो ट्रेड, ज्यादा नहीं, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा प्रिपेयर करके एक से दो ट्रेड, ज्यादा नहीं करना है। एक से दो ट्रेड जैसे ही कोई एक बेटर अपने सेटअप के अकॉर्डिंग मिलता है, हम मार्केट में एंटर करेंगे, अदरवाइज पेशेंसली वेट करेंगे। ठीक है, ये था बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।